अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं ग्राफ थ्योरी शुरू करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं ग्राफ थ्योरी की तरफ। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स की बेसिक टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एक टाइप कॉम्बिनेट्रिक्स है और कॉम्बिनेट्रिक्स की एक टाइप ग्राफ थ्योरी है। हम सब लोग लॉर्ड यूलर के बारे में तो जानते हैं। ये एक मशहूर साइंसदान था जिसने ई रेज़्ड पावर आयोटा पाई इज इक्वल टू -1 वाला फार्मूला भी ईजाद किया था और भी बहुत सारे थ्योरम्स इसने ईजाद किए थे। तो इसी ने ही ग्राफ थ्योरी की बुनियाद रखी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ थ्योरी की बुनियाद रखी गई। तो ये जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ये रशिया का एक शहर है कोनिसबर्ग, जिसके दरमियान में से एक दरिया गुजर रहा था। अब यहाँ पर बेसिकली दो मेन आइलैंड थे और बाकी इसके इधर इधर भी मेन लैंड थी। ठीक है, तो उन सब के आपस में लिंक किया गया था 7 पुलों के ज़रिए। तो यही एक प्रॉब्लम था 7 ब्रिजेस ऑफ कोनिसबर्ग का कि क्या हम इस शहर में ऐसी वॉक परफॉर्म कर सकते हैं कि हर पुल से गुजरें और हर ब्रिज को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करें। तो यूलर ने अपने तजुर्बात से साबित किया कि इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, लेकिन उसने जो काम किया वो ग्राफ थ्योरी की बुनियाद बनी। तो इस मसले का हल किसी के पास भी नहीं था। तो आइए हम भी कोशिश करके देखते हैं। अगर ये हमारे पास वो 7 ब्रिजेस हैं, ये जो सब्ज़ रंग में दी हुई हैं, तो हमने चलना शुरू करना है। फ़र्ज़ किया यहाँ से, ठीक है, इस पुल को हमने पहले क्रॉस किया। अब इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर आइलैंड पे आ गए। अब यहाँ से फिर हम गुज़रे, इस पुल को क्रॉस किया, इस तरह से फिर हम गुज़रे, इस पुल को क्रॉस किया, इस तरह से फिर गुज़रते गुज़रते इस पुल को हमने क्रॉस कर दिया। अब हमने इस पुल को भी क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करें? अगर हम इस पुल को क्रॉस करते हैं तो यहाँ से हम वापस फिर नहीं जा सकते, ये वाली पुल रहती है हमारे पास। इसी तरह से अगर हम यहाँ से चलें और इस पुल को क्रॉस करें तब भी हम यहाँ पर फंस जाते हैं, हमारे पास ये वाली पुल रह जाएगी। तो गोया हम जिस तरीके से भी चाहें इन 7 ब्रिजेस को एक साथ एक ही बार इस्तेमाल करके हर पुल को नहीं कर सकते। यूलर ने ऑब्ज़र्व किया कि मसला ये नहीं है कि हमने किस तरीके से चलना है या क्या-क्या करना है। बेसिक मसला ये है कि हमने किस सीक्वेंस से इन पुलों को क्रॉस करना है। तो उसकी ये सोच जो थी वो ग्राफ थ्योरी की बुनियाद का बायस बनी। तो नेक्स्ट उसने अपनी आसानी के लिए हर मैस लैंड को एक एक वर्टेक्स का नाम दे दिया और उसके साथ लिंक पुलों को उसने एजेस का नाम दे दिया। तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि अगर हम एक मैस लैंड में या एक वर्टेक्स में इंटर हों, जैसे हम यहाँ से अगर इंटर हुए और ये हमारे पास एंड पॉइंट ना हुआ तो हमने यहाँ से वापस भी जाना है। तो इस तरह से जितने बार हम इंटर होंगे इसके अंदर उतनी ही बार हम वापस जाएंगे। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो थी वो इवन होनी चाहिए। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है? हर वर्टेक्स के साथ जितने एजेस लिंक होते हैं वो उस वर्टेक्स की डिग्री होती है। तो उसने एक फार्मूला बनाया, अ वर्टेक्स दैट इज नॉट अ स्टार्ट और एंड पॉइंट मस्ट हैव एन इवन डिग्री। तो इस तरह के पाथ को उसके एतजाज़ी तौर पर यूक्लिडियन पाथ का नाम दिया गया। तो if a graph has Euclidean walk then the number of odd vertices is 0 or 2। जैसे अगर हम इसी ग्राफ को फिर से ड्रॉ करके देखें, ये अगर हमारे पास एक वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया और ये तीसरा वर्टेक्स हो गया और ये चौथा वर्टेक्स हो गया। तो ज़ीरो कब होगा हमारे पास? डिग्री ऑफ वर्टेक्स ज़ीरो कब होगी? जब हमारे पास एंड और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होंगे। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर जाएं, ठीक है, इसी तरह से यहाँ से फिर चलें यहाँ पर, यहाँ से चलें यहाँ तक आएँ, फिर यहाँ से चलें यहाँ तक। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऑड वर्टेक्स नहीं होगा, सारी वर्टेक्सेस की डिग्री इवन होनी चाहिए। तो इस तरह से ये ज़ीरो कब होगी? जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ से फिर शुरू करें और यहाँ पर आके रुक जाएं, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा ये और एंडिंग पॉइंट है हमारा ये वाला। तो अब देखिए इसकी डिग्री और इसकी डिग्री ऑड होगी, बाकी सब की इवन होनी चाहिए।
तो इसीलिए उसने कहा कि या तो 2 होगी या हमारे पास 0 होगी। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम में देखें तो यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है और यहाँ पर इसकी डिग्री 5 और इसकी डिग्री कितनी है 3 और इसकी डिग्री भी 3 ही है। तो गोया 4 वर्टाइसेस हैं और चारों की डिग्री हमारे पास ऑड है, तो लेकिन यूक्लिडियन पाथ ये नहीं होगी, तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर में ये वाली 2 ब्रिजेस जिनको रेड कलर किया हुआ है ये फिर तबाह हो जाती हैं और फिर ये एक यूक्लिडियन वॉक बन जाती है। तो इसी तरह से अब ये एक ऐसी यूक्लिडियन वॉक है जहाँ से हम एक सिरे से शुरू करेंगे और दूसरे सिरे पे ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं ग्राफ थ्योरी के हम रियल लाइफ में एग्जांपल्स। और अगर हम देखें ये जो हमारे पास लाइट सिग्नल्स होते हैं रोड्स पर, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी ग्राफ थ्योरी ही इस्तेमाल की जाती है। जैसे अगर ये हमारे पास 2 बिज़ी रोड्स हों और यहाँ पर जो L1 और L2 से L9 तक जो दी गई हैं ये हमारे पास इसके लाइंस हों आने जाने के लिए, जैसे L7 हमारे पास इस तरह से चले और इस तरह से जाए, ये मज़ीद सारा कुछ दिखाया गया है। तो इनको कंट्रोल कैसे करना है वो उसमें हम ग्राफ थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें कहा जाए कि हमने एक ऐसा ग्राफ बनाए कि जिसमें 2 जो लाइंस हों वो आपस में उनके एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम हो या ना होने के बराबर हो, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया हुआ है। अब यहाँ पर L1 जो है वो L9, L7, L4 और L8 के साथ मिली हुई है, यानी कि L1 को हम जब हम ऑन करेंगे उसके लिए लाइट, तो L9 को हम बंद करेंगे, L7 को, L8 को और L4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो L1 यहाँ पर जाती है, इसी तरह से L4 अगर ये एट अ टाइम दोनों इकट्ठे हो गए तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। इसी तरह से L7 जो है उसको भी बंद करना पड़ेगा, L8 जो है उसको भी बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जब इनकी अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें ग्राफ थ्योरी बहुत ही काम आती है। इस तरह से जब हम गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी ग्राफ थ्योरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक इलाके का नक्शा है और हमने जाना है, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पर तक जाना है तो हम क्या करेंगे, गूगल मैप में सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर मोड़ आएंगे, तो जहाँ पर टर्न आएंगे हमारे पास उन टर्न्स की जगह को हमने क्या कर देना है, नोड्स लिख देना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास A है, इसको हमने नाम दे दिया A का, ये पहला नोड, इस तरह से ये दूसरा नोड, उसको B का, C का, इसी तरह से चलते चलते हमने जितने भी हमारे पास टर्न्स आती जाएंगी हम उनको एक एक नोड का नाम देते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल n नोड्स आते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम A से लें और एंड हम करें n तक, तो n हमारे पास पॉइंट्स हैं, यानी कि टर्न होने के लिए हमारे पास रास्ते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है नोड्स को कि हम किस तरह से इनको एजेस के ज़रिए मिला सकते हैं। जैसे हमारे पास A के लिए जाने का रास्ता या तो A नीचे जा सकता है, इसी तरह से, या A इस तरफ जा सकता है B की तरफ, इस तरह से B या तो E की तरफ जा सकता है या C की तरफ जा सकता है। तो इनको हमने मिला देना है एजेस के ज़रिए। अब जब हमने मिला लिया तो हमने देखना है इसको कि ग्राफ के अंदर हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था A और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है N। तो हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास रास्ते दिए गए हैं। अब हमारे पास शॉर्टेस्ट रास्ता अगर हम देखें तो क्या होगा, A से हम शुरू करें, B तक आएँ, फिर B से C तक, C से F तक, F से I, L, फिर N तक। एक तो हो गया ये रास्ता। इस तरह से अगर हम इस तरह से चलें, M तक आएँ, फिर M से N तक चलें, ये भी एक रास्ता है। इस तरह अगर हम A से चलें B तक, B से फिर E, फिर H, फिर I, इस तरह से भी हम N तक जा सकते हैं। गोया हमारे पास ये मुख्तलिफ रूट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। तो फिर गूगल मैप क्या करता है, उसको ड्रा कर देता है और हमें हमारा रूट बता देता है कि हम किस किस तरीके से जा सकते हैं।
और इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसमें भी ग्राफ थ्योरी इस्तेमाल होती है। और इसी तरह से अगर हम नेटवर्किंग सिस्टम को देखें, इंटरनेट जो हमारे पास हो गया, तो ये भी आपस में ग्राफ थ्योरी के ज़रिए ही लिंक किए होते हैं। तो हम देख सकते हैं इधर उधर की जितनी भी एग्जांपल देखें तो बहुत सारी हमें एग्जांपल्स ऐसी मिल जाएंगी जिनमें ग्राफ थ्योरी का इस्तेमाल होता है।